हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग एक अपना नया लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्किल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ऑलराइट, और इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड्स बेसिकली होते क्या हैं, थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगा उसके बारे में, और मेन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, यानी कि अल्कोहल से किस तरह हम लोग हैलो एल्केन्स बनाते हैं, उसको आज हम लोग मेनली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ, एक एक मैकेनिज्म के साथ। ऑलराइट, तो आप लोग भी कॉपी पेन सब लेके बैठिए और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी नोट्स अपने बनाते रहिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अपनी। तो हेडिंग क्या रहेगी, बेसिकली हैलो एल्केन्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हैलो एल्केन्स खत्म हो जाएगा तब हम लोग हैलो एरीन्स पे जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग की हो जाएगी हैलो एल्केन्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि हैलो एल्केन्स बेसिकली होता क्या है। ऑलराइट, तो आप लोग को एल्केन्स के बारे में पता है, ठीक है, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, राइट, या फिर ईथेन हो गया, ऐसे ही करते करते कई सारे होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे चलता जाता है। तो ये हो गए आपके एल्केन्स। ऑलराइट, अच्छा, इनको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म में बेसिकली R और H ऐसे लिखा जाता है। ये होता है आपका जनरल फॉर्म किस चीज का? एल्केन्स का, जहां पे R क्या है? एल्किल ग्रुप है, राइट। R क्या है? एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया आपका, राइट, C2H5 इथाइल ग्रुप हो गया, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ठीक। तो ये आपके R क्या हो गए? एल्किल ग्रुप्स, और उसमें एक H और लगा दो तो CH3 और एक H और लग जाएगा, यानी CH4 टोटल, यानी मीथेन। इसी तरह आपके सारे एल्केन्स बनते हैं, राइट। लेकिन अगर अब इसमें हम लोग एक चीज करें, क्या करें कि जैसे यहाँ पे देखिए R और H है तो एल्केन हो गया आपका, ठीक। लेकिन अगर मैं इस H की जगह, यहाँ पे इस H की जगह अगर मैं कोई हैलोजन कंपाउंड्स लगा दूं, हैलोजन कंपाउंड्स यानी X क्या होगा आपका? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन, राइट। अगर इनमें से कोई लगा दूं, H की जगह यहाँ पे X कर दूं, जहां पे X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका हैलो एल्कीन। ऑलराइट, अच्छा, और R यहाँ पे एल्किल ग्रुप है। ऑलराइट, R यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, तभी आपका हैलो एल्केन्स होगा, ठीक है। अगर एराइल ग्रुप होता तो हैलो एरीन्स होता, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो R आपका एल्किल ग्रुप और X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, यानी कि बेसिकली हैलोजेंस। तो RX आपका क्या बन गया? हैलो एल्केन्स। ऑलराइट, अच्छा, हैलो एल्केन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनको देखते हैं। जैसे हैलो एल्केन्स की हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, ठीक। तो हैलो एल्केन्स जो होता है आपका, हैलो एल्केन्स, राइट, वो दो तरीके का होता है, जो कि अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। एक होता है, सॉरी, नॉट हैलो एल्केन्स, बेसिकली यहां पे मुझे लिखना चाहिए हैलो एल्केन्स, नहीं लिखना चाहिए, यहां पे मुझे लिखना चाहिए हैलोजन कंपाउंड्स। ऑलराइट, यहां पे लिखना चाहिए हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक, हैलोजन कंपाउंड्स। तो वो दो तरीके के होंगे, कौन कौन से? हैलो एल्केन्स, और दूसरा कौन सा होगा? हैलो एरीन्स, ठीक, हैलो एरीन्स। ऑलराइट, ठीक, हैलो एल्केन्स ये हो गए। अच्छा, हैलो एल्केन्स को हम लोग और किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? हैलो एल्केन्स को हम लोग बेसिकली तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हैलो एल्केन्स। ऑलराइट, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हैलो एल्केन्स। बेसिकली ये क्या है? तो आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन पता है, यानी कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लें, ये कार्बन है, राइट, अगर सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतना कंपाउंड है, यानी कि ये वाला कार्बन अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ एक कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक। तो यानी कि ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग कार्बन इस तरीके का होता, कुछ ऐसा, ठीक, कुछ इस तरीके का होता, तो क्या होता? अगर कुछ इस तरीके का होता हम लोग का कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या होता? देखो, ये वाला कार्बन दो कार्बन से घिरा हुआ है, राइट, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बन। ऑलराइट, तो इसी तरह हम लोग हैलो एल्केन्स को
क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन, टर्शरी हैलो एल्केन में। किस तरीके से? जैसे कि अगर आप देखो CH3, CH2 और Cl मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को बेसिकली अगर इसमें क्लासिफाई करना है तो हम लोग को ये देखना है कि जो आपका हैलोजन कंपाउंड है, जो आपका हैलोजन ग्रुप है, वो कौन सी डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम लोग को ये देखना है, तब हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का ये इथाइल क्लोराइड जो है, इसको हम लोग अगर देखें तो ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये क्लोरीन। अच्छा, ये कार्बन कितने डिग्री का है? ये कार्बन 1 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये हैलो एल्केन हो गया, ये प्राइमरी हैलो एल्केन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखें CH3, 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 Cl, ठीक, ये मान लेते हैं ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है। 3 कार्बन से घिरे होने का मतलब ये टर्शरी हो गया, राइट। तो ये हैलो एल्केन आपका कौन सा हो गया? टर्शरी हैलो एल्केन हो गया, ठीक है। चलो, इतनी बात हो गई। तो ये तो हो गए हैलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हैलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन पे। बेसिकली अभी थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हैलो एरीन्स 2 तरीके से क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑलराइट। और दूसरा होता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स बेसिकली मतलब कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। यानी कि जैसे ये आपका बेंजीन है, राइट, ये आपका बेंजीन है और इससे डायरेक्टली कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, जहां पे एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है और डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑलराइट। चलो, इतनी बात हो गई। अब आते हैं कि साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक। तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स बेसिकली मतलब कि हैलोजन मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड हो लेकिन हैलोजन डायरेक्टली ना जुड़ा हो। जैसे कि ये आपका बेंजीन हो गया, राइट, यहां CH2 और Cl, ठीक। ये क्या है? ये है बेंजाइल क्लोराइड, राइट, ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। तो यहां देखो ये Cl जो है ये तो आपका हैलोजन कंपाउंड है, ठीक, लेकिन ये डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है। एक बीच में चेन है कार्बन की, जिसके बाद ये आके जिससे वो जुड़ा हुआ है, राइट। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन की चेन है जिसपे वो हैलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर ले लें, CH2, 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 Cl, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो देखो हैलोजन हैलो एरीन है, ठीक, लेकिन जो हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है, उन दोनों के बीच में एक कार्बन की चेन है, राइट। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑलराइट। आई होप इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बेसिकली इंट्रो की हैलो एल्केन्स या फिर हैलो एरीन्स होते क्या हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन पे, ऑलराइट। चलो, अब तो मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तो खाली इंट्रो था कि क्या होता है। तो मेन टॉपिक हम लोग का अब आता है कि प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। तो उसमें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल से बेसिकली हैलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन मेथड्स, ऑलराइट, प्रिपरेशन मेथड्स। तो उसमें हम लोग किससे प्रिपेयर करेंगे? हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल्स, ऑलराइट। तो सबसे पहला तरीका देखो कि एल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन्स बनाया जाता है। तो अगर मैं एक जनरल रिएक्शन पहले लिखता हूं, ठीक है। जनरल रिएक्शन हम लोग की कुछ इस तरीके की होगी, ठीक, प्लस HX, ऑलराइट, गिव्स आउट RX
प्लस वाटर। ठीक, चलो ये ठीक, ये हो गई आपकी जनरल रिएक्शन कैसे अल्कोहल से हैलो एल्केन्स बनाते हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या देखने मिल रहा है हम लोगों की OH जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, X से, यानी कि हैलोजन से। लेकिन अब एक बात यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि X इतना पावरफुल नहीं होता, X वीक बेस होता है। जब HX है, जो आपका HX है वो कैसे टूटेगा, जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस X माइनस में टूटेगा, राइट। तो जो ये X माइनस है, अच्छा, और अल्कोहल जो है, अगर हम बेसिकली बात करें, अल्कोहल अगर टूटेगा तो अल्कोहल को टूटना ऐसे चाहिए OH माइनस, राइट, ऐसे टूटना चाहिए। अच्छा, जो OH माइनस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू X माइनस, समझ रहे हो। जो OH माइनस है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू हैलाइड आयन। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं, वो इतनी आसानी से बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं अपना, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्या है कि जो X है आपका, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो OH को हटा पाए और उसकी जगह लग पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक एसिड कैटलिस्ट भी, एज मिनरल एसिड बेसिकली HCl हो गया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, इनमें से कुछ एक चीज हम लोग 1-2 ड्रॉप रिएक्शन में डालते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। ऑलराइट, वो क्यों डालते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। वो डालने का कारण ये है क्योंकि आपको मैंने बताया कि OH इतनी आसानी से नहीं टूटता है, OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, वो इस तरीके से कि जैसे ROH है, ठीक है। अब यहां पे हमने मिनरल एसिड डाला, कोई मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग ने लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है। इसको रुकिए मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं ताकि और क्लियर हो, ठीक। जैसे ROH, ओके। अब हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड की 1-2 ड्रॉप्स डाली, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग क्या देगा, हम लोग को देगा H+, ऑलराइट, H+ देगा। अच्छा, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे देगा, तो आखिरी में बनेगा क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, राइट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने पे प्लस चार्ज आता है, राइट। अच्छा, अब जो ये ग्रुप बना, ठीक है, OH2+, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्यों बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। ऑक्सीजन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे प्लस चार्ज है, वो हो गया अनस्टेबल, वो बॉन्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए H+ डालना जरूरी होता है, ऑलराइट। तो अगर आप इसकी आप मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी वैसे, तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगी इसकी कि सबसे पहले ROH प्लस H+, राइट, क्या होगा, ये लोन पेयर देगा इसको, आपका बन जाएगा ROH2+, ठीक। फिर क्या होगा, HX में से X- हम लोग को मिलेगा, राइट, तो यानी कि X- प्लस ROH2+, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इसको अटैक कर देगा। जब ये बॉन्ड इधर टूटा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, उस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, तो बॉन्ड इधर तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था हम लोग का, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लस चार्ज उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो और R पे आ जाएगा प्लस चार्ज, राइट, क्योंकि बॉन्ड इस तरफ टूटा है, R पे आ जाएगा प्लस चार्ज। रुको 1 मिनट, ठीक, R पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अच्छा, और X के पास क्या है, माइनस चार्ज है, और यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो R को दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ही स्टेप में होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RX प्लस वाटर। अच्छा, ये मैकेनिज्म एक जनरल मैकेनिज्म है, इसमें थोड़ा सा अभी चेंज आएगा, ठीक है। तो पहले इतना समझ लो, तो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होना है, अल्कोहल H+ देगा, सॉरी, अल्कोहल लोन पेयर
प्रोवाइड करेगा H प्लस को, तो वो प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक, प्रोटोनेट होने के बाद ये बनेगा। ऑलराइट, इसमें अब OH2 प्लस क्या हो गया, गुड लीविंग ग्रुप हो गया, वो टूटेगा तो R पे आएगा प्लस चार्ज, X माइनस जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो R को देगा, आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा और वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक आध चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते टाइम। ऑलराइट, तो इतना नोट हो गया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, चलो। ठीक, अगर आपका जो एल्किल हैलाइड है, ऑलराइट, आपका जो एल्किल हैलाइड है, ठीक, अगर वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो जो मैंने अभी मैकेनिज्म लिखवाई उसको वो फॉलो करेगा। ऑलराइट, लेकिन अगर आपका एल्किल हैलाइड टर्शरी है तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी मैकेनिज्म उसकी थोड़ी सी फर्क हो जाएगी। किस तरीके से, देखो वो मैकेनिज्म किस तरह फर्क हो जाएगी कि मान लेते हैं, देखो आप लोगों को कार्बोकैटायन पता होगा, राइट, तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती है, राइट। कुछ यही खेल यहाँ पे होगा, क्या कि जैसे अगर हम लोग मान लें ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि ये टर्शरी है, ठीक है, अज्यूम कर लो अभी के लिए कि टर्शरी, में एग्जाम्पल भी देके समझा दूंगा। ठीक, ये टर्शरी है, ठीक, अब इसकी आपने रिएक्शन कराई HX से, राइट, और H प्लस, राइट, तो क्या होगा, हम लोग का सबसे पहले गलत लिख दिया, सॉरी, अगर आपका बेसिकली, ठीक है, अब आपका क्या होगा कि मान लो जो एल्कोहल है, अगर मैंने एल्किल हैलाइड बोल दिया हो तो वो नहीं, एल्कोहल टर्शरी हो, अगर प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल हो तो आपका जो पहले मैंने मैकेनिज्म लिखवाई उसके थ्रू होगा। अगर टर्शरी एल्कोहल है तो क्या होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं ये टर्शरी एल्कोहल है, ठीक है, तो अब इसके पास H प्लस आएगा जैसे पहले आ रहा था, पहला स्टेप सेम है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर दे देगा, आपका क्या बनेगा, ROH2 प्लस, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, जो एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा कि ROH2 प्लस है, ये ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा X माइनस के अटैक करने से। अगर प्रीवियस मैकेनिज्म आप देखो तो उसमें मैंने क्या दिखाया कि X माइनस अटैक कर रहा है और OH2 टूट रहा है, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले R प्लस बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, R प्लस बन जाएगा। R प्लस क्या है, यानी ये कार्बोकैटायन है, ऑलराइट, और फिर X माइनस और R प्लस कंबाइन होके आपको RX देंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है, तो यहां पे चांस था टर्शरी कार्बोकैटायन बनने का, क्योंकि हम लोग का एल्कोहल जो है वो टर्शरी था, राइट, एल्कोहल टर्शरी था, तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनने के चांसेस थे, इसलिए वो पहले टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। जो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और उसके बाद X माइनस उस पर अटैक करके एल्किल हैलाइड आपको देगा। ऑलराइट, इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लो, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ ही समझा दूंगा। जैसे आप ले लो CH3 और OH, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब जब इस पे H प्लस ने अटैक किया, सबसे पहले प्रोटोनेट होगा, राइट, जब प्रोटोनेट होगा अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 होल थ्राइस COH2 प्लस, यही बनेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिख दिया है, ये तीनों CH3 तुम्हारे ये हो गए, CH3 होल थ्राइस, ये कार्बन ये हो गया, और OH2 प्लस, ऑलराइट, छोटा करने के लिए मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो CH3 होल थ्राइस COH2 प्लस जब तुम्हारा टूटेगा, ठीक है, अभी X माइनस नहीं अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है,
ऑलराइट, तो पहले डिसोसिएशन होगा, उसके बाद X माइनस का अटैक होगा यहाँ पे। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरीके से कुछ, राइट, डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 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 प्लस और साथ में वाटर। ऑलराइट, अब देखो ये जो आपका है ये क्या है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है और ये स्टेबल होता है काफी ज्यादा, राइट। तो बेसिकली यही होगा। अब ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसके बाद इसमें X माइनस अटैक करेगा और यहां के आके X जुड़ जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर टर्शरी अल्कोहल है तो एक स्टेप और हो जाता है, यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। और भी तरीके हैं जिससे आप अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि हमको प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बनाना है। ऑलराइट, प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन्स बनाना है तो हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस। ऑलराइट, तो हेडिंग डाल लो ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस। अच्छा, अब ग्रूव्स प्रोसेस में क्या होता है, देखो ग्रूव्स प्रोसेस में और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस H+ की जगह हम लोग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लेते हैं। ऑलराइट, अगर और ये कब यूज करते हैं, जब हम लोग को प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बनाना हो। प्राइमरी या सेकेंडरी क्लोरोएल्केन किससे बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा ROH, ठीक, ये कौन सा है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, ठीक, प्लस HCl और साथ में क्या, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हो जाएगा RCl प्लस वाटर, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। बेसिकली अब आप सोच रहे होगे इसकी क्या जरूरत थी, तो जैसे अभी क्या कहते हैं, इससे पहले वाली रिएक्शन में मैंने मिनरल एसिड लिया था यानी H+ लिया था, वो क्या करता था, वो OH का ये जो बॉन्ड है, R और O का जो ये वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता था। किस तरीके से कि OH को प्रोटोनेट कर देता था, उसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता था, राइट, और उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाता था। वही कुछ काम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी कर सकता है। किस तरीके का कर सकता है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, किस तरीके से कर सकता है उसको देखते हैं। तो जिंक क्लोराइड वाला आपका किस तरीके से करेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो क्या होगा, देखो आपका अल्कोहल है, ठीक, अच्छा इसके साथ क्या है, जिंक क्लोराइड है। अच्छा, जिंक क्लोराइड जो होता है ना वो लुईस एसिड होता है, ठीक है। लुईस एसिड होने का मतलब वो लोन पेयर लेना पसंद करता है। ऑलराइट, तो यहां पे वही चीज होगी, यहां पे ये लोन पेयर लेगा, ठीक। तो जब लोन पेयर ले लेगा तो क्या होगा आपका RO, ये H है और ये जिंक क्लोराइड, यहां माइनस यहां पे प्लस। ऑलराइट, ये आपका होगा, ठीक, समझ में आया। क्या किया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया जिंक क्लोराइड को, तो आपका ये कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया, ठीक। अब इसमें होगा ब्रेकडाउन, ठीक है, इसमें होगा ब्रेकडाउन। देखो वही चीज फिर आ गई कि ऑक्सीजन पे मैं प्लस चार्ज ले आया। किस तरह लाया, पहले H+ लिया था तो उस तरीके से लाए थे हम लोग, इस बार जिंक क्लोराइड हम लोग ने ले लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, उससे आ गया, ठीक। अब फिर से ब्रेकडाउन होगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे R+ मिल जाएगा, ठीक, कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन, ठीक है, रुको नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, ठीक, जगह नहीं बची। तो ये जो कार्बोकैटायन है तुम्हारा क्या था हम लोग का, ROH यहां प्लस और जिंक क्लोराइड, ठीक।
ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे R+ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये R+ फिर तुम्हारा HX से रिएक्ट करेगा, राइट। HX हम लोगों ने लिया था स्टार्टिंग में, और हम लोग को एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो ये बात हो गई, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और आप लोग के लिए, ठीक। तो ये तो हो गया कि कैसे ग्रूस प्रोसेस से हम लोग क्लोरो एल्केन्स बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने HX लिख दिया, HX नहीं होगा, HCl होगा, ऑलराइट। यहाँ पे जो मैंने फाइनल जो लाइन लिखी है वहाँ पे मैंने HX लिखा हुआ था, HX नहीं होगा क्योंकि क्लोरो एल्केन्स बेसिकली बनाते हैं ग्रूस प्रोसेस से, तो उसको HCl आप कर लो, ठीक है। तो R और Cl ये होगा, ठीक है, लास्ट लाइन, ठीक है, करेक्शन कर लो। चलो, इतना हो गया आप लोग का, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग दूसरे मेथड से हम लोग ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रोमो एल्केन्स की बात करें, ठीक, ब्रोमो एल्केन्स की बात करते हैं। तो ब्रोमो एल्केन्स में क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमो एल्केन्स में कुछ नहीं करना है। आपने अपना एल्कोहल ले लिया, राइट, हम लोग ने एल्कोहल ले लिया, हम लोग इसमें HBr ले लेते हैं, ठीक है। और क्या है, H2SO4 ले लिया, राइट, और रिफ्लेक्स करा दिया, ठीक। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, RBr, राइट, RBr मिल जाएगा। ये क्या हो गया, हम लोग का ब्रोमो एल्केन हो गया। ये एक सिंपल सा हो गया, ठीक है। आपको पता है एसिड क्यों लेते हैं, इसको प्रोटोनेट करेंगे, बाद में ब्रोमीन माइनस अटैक कर देगा, ऑलराइट। अच्छा, हम लोग बेसिकली जब इसको लैब में परफॉर्म करते हैं ना, जब हम लोग ये ब्रोमिनेशन बेसिकली जब परफॉर्म करते हैं तो HBr जो होता है ना, उसको रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन चल रही होती है उसी के दौरान हम लोग HBr को बनाते हैं, HBr अलग से नहीं रखा होता है, ठीक है। तो HBr बनता कैसे है, HBr बेसिकली बनता है आपका HBr बनता है KBr और प्लस H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब आपको मिलता है HBr, ठीक। तो बेसिकली जो एक फुल रिएक्शन अगर मैं ब्रोमो एल्केन के प्रिपरेशन की लिखूं एल्कोहल के साथ, तो क्या हो जाएगी, ROH, राइट, प्लस KBr प्लस H2SO4, ऑलराइट। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा RBr, राइट, यानी कि ब्रोमो एल्केन हम लोग को मिल जाएगा, ऑलराइट। इससे हम लोग का HBr मिलेगा, ठीक। HBr फिर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोग को RBr मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से ब्रोमो एल्केन्स बनाते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से आइडो एल्केन बनाया जाता है। चलो, आइडो एल्केन भी देख लेते हैं। आइडो एल्केन में भी बेसिकली यही चीज करते हैं जो HBr में करते हैं, क्या कि हम लोग जो HI होता है उसको रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं, ठीक है, अलग से नहीं। जैसे HCl आप लोग लैब में देखोगे अलग से रखा होता है, उस तरह HI या HBr नहीं होता है, उसको हम लोग को रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है, ऑलराइट। तो उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं आइडो एल्केन्स, ठीक, आइडो एल्केन्स, ठीक है। तो देखो, इसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो हम लोग का क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है HI, ठीक, ये मिल जाता है। तो हम लोग की जो जनरल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ROH, ठीक, प्लस H3PO4 प्लस Ki, हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिल गया, RI, ठीक। ये हो गया आपका आइडो एल्केन्स बनाने का तरीका, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं कहीं कोई चीज़ छूट गई हो, नहीं छूटी है, ऑलराइट। इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडो एल्केन्स, ऑलराइट।
चलो इतना हो गया। अच्छा, जो आपका क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन बनाने के और तरीके भी हैं, अब उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत से तरीके हैं जिसमें हम लोग एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आता है हम लोग का कि फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, एल्कोहल का ही यूज करेंगे, लेकिन जो हम लोग का अब रिएजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक, फॉस्फोरस हैलाइड्स के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं हमारा क्या, क्लोरो एल्केन्स या फिर ब्रोमो एल्केन या फिर आइडो एल्केन। ऑलराइट, चलो देखते हैं कैसे। कि जैसे तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक, ये तुम्हारा एल्कोहल है, हमने यहां ले लिया PCl5, ठीक, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम लोग का सीधा सीधा जो प्रोडक्ट हम लोग को डायरेक्टली जो मिल जाता है वो मिल जाता है RCl प्लस क्या मिलता है, POCl3। ठीक है, ये हम लोग की रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होना क्या है, OH हट जाएगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा और POCl3 हम लोग का साइड प्रोडक्ट है। ठीक, चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ऑलराइट, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलो, तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगी इसकी, क्या होगा, देखो तुम्हारा एल्कोहल है, राइट, ये तुम्हारा एल्कोहल हो गया, और उसके बाद अब ये तुम्हारा हो गया Cl 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 और Cl, 5 Cl हो गए, PCl5 हो गया तुम्हारा। ठीक है, होना क्या है, एक Cl यहां से निकलेगा। ठीक है, एक Cl यहां से निकलेगा। ऑलराइट, तो जब ऐसे बॉन्ड टूटा, Cl निकला, तो Cl पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड Cl की तरफ टूटा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो Cl ने ले लिए, यानी कि फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा, फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा प्लस। राइट, फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा प्लस। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ दे सकता है, फॉस्फोरस को दे सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज होने का मतलब फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एज अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, तो ये इसको लोन पेयर दे देगा। ठीक, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा, यहां लिख दो -Cl माइनस। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, RO प्लस के साथ यहाँ पे H। ठीक, और क्या बनेगा, P, यहाँ तुम्हारा Cl और यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक, 4 Cl हो गया और ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब होगा ये, अब यहां पे तुम्हारा तीन चार, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारा Cl माइनस है, राइट, जो तुम्हारा Cl माइनस है वो इस पे अटैक, देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, राइट, ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, वो अनस्टेबल है, उसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तब उसकी स्टेबिलिटी वापस आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो Cl माइनस है वो इस पे अटैक करेगा, देखो ब्लैक से कर दूं, Cl माइनस जो है R पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हारा मिलेगा यहाँ पे RCl, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा तुम्हारा, ये HO PCl4, राइट, ये मिल जाएगा HO PCl4, और ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड मिल गया। ठीक, ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड मिल गया। अच्छा, तो तुम्हारा एल्किल हैलाइड तो मिल गया, लेकिन मैंने रिएक्शन में क्या बताया था कि हम लोग क्या मिलता है, POCl3 मिलता है, राइट, हम लोग क्या मिलता है, POCl3, यहाँ कुछ और मिला है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसमें भी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा। तो इतना समझ में आया, एल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तुम्हारा एल्किल हैलाइड मिल गया। ठीक है, और ये मिला, इसके आगे एक स्टेप और है। ठीक, इतना नोट कर लिया, चलो
इसके आगे क्या होता है, जो हम लोग का ये बना था HO, ठीक, रुको H तोड़ना पड़ेगा, तो HO P Cl 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 और यहाँ से Cl तुम्हारा, ठीक। अब होगा क्या, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, राइट, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है, वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, और ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा, अच्छा जब ये यहाँ से टूटा, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, लोन पेयर देके एक और बॉन्ड बनाया, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूटा था, राइट। यहाँ से जब एक बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन पे तो माइनस, फॉस्फोरस पे प्लस, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, एक सिग्मा बॉन्ड पहले ही था, एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड तो एक दो एटम्स के बीच बन नहीं सकते, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, राइट, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, और क्योंकि इसने लोन पेयर दिया था, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, राइट, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे H को तोड़ के। H को किस तरह तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक, समझ में आया। फिर से रिपीट करता हूँ, एक ही स्टेप में बेसिकली समझा रहा था मैं कि देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, राइट, क्लोरीन ने अपनी तरफ बॉन्ड तोड़ लिया, क्लोरीन पे आया माइनस चार्ज, ठीक, तो फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक, फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक, फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन ने उसको लोन पेयर प्रोवाइड किया, तो ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दिए ना ऑक्सीजन ने, तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो क्या करेगा, वो इसको, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक, इसको अपनी तरफ तोड़वा लेगा, यानी इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद ले लेगा, खुद ले लेगा, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। और इधर इसने लोन पेयर क्योंकि प्रोवाइड किया था, एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो और दो एटम्स के बीच एक सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, तो दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो P, यहां पे ये डबल बॉन्ड, ठीक, और 3 Cl, ठीक, ये तुम्हारा हो गया POCl3 प्लस H और Cl, ठीक, प्लस हो जाएगा तुम्हारा H और Cl, ऑलराइट। तो इस तरह बेसिकली एल्कोहल को अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराएं तो किस तरह रिएक्शन होती है, उसकी ये पूरी मैकेनिज्म थी, ऑलराइट। इसी तरह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं। चलो अब उसको देखते हैं, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्या हो जाएगा, तुम्हारा एल्कोहल है, ठीक, प्लस PCl3 है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 एल्कोहल लेने पड़ते हैं जो एक PCl3 से रिएक्ट करता है, और हम लोग को 3 एल्किल क्लोराइड देगा, प्लस साथ में क्या देगा, H3PO3, ऑलराइट, एक ये भी होता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फिर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से कैसे रिएक्शंस होती हैं। बेसिकली सिमिलर रिएक्शंस हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना है, बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हैं, लेकिन थोड़ा सा बस वही चीज़ है कि जो PBr3 होता है या फिर Pi3 होता है, उसको हम लोग अलग से, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं तो अलग से रखे हुए नहीं होते हैं, उनको हम लोग को रिएक्शन के दौरान ही हम लोग को बनाने पड़ते हैं, ठीक है, बस फर्क इतना सा है, ठीक, ये हो गया। चलो अब आते हैं कि जैसे मान लो हम लोग PBr3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो PBr3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो PBr3 पहले बनाना पड़ेगा। PBr3 बनता कैसे है, PBr3 बनता है, तुमको अपना फास्फोरस लेना पड़ता है, ठीक है, और साथ में ब्रोमीन लेना पड़ता है, ठीक, तो तुम्हारा PBr3 डायरेक्टली बन जाएगा, PBr3 डायरेक्टली बन जाएगा। फिर जब तुम एल्कोहल को, ठीक, PBr3 के साथ रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा,
RBr। ठीक, ये तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। तो बेसिकली अगर तुमको पूरी रिएक्शन लिखनी है तो PbR3 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जब ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग PbR3 बना रहे हैं तो बेसिकली जो असली रिएक्शन होगी वो ये होगी, ROH प्लस P4 प्लस Br2 गिव्स आउट RBr। सही है, ठीक। और तुम्हारा यहाँ पे H3PO3 तो तुम्हारा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन। अब बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मेन रिएक्शन बता रहा हूँ कि क्या रिएक्टेंट्स होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, P4 और ब्रोमीन तुम्हारा PbR3 बनाएगा, PbR3 फिर अल्कोहल के साथ जैसे PCl3 रिएक्ट करता था उसी तरीके से PbR3 भी रिएक्ट कर जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं अगर आयोडो वाला हो, ठीक है, आयोडीन लगाना हो। चलो आयोडीन वाला भी देख लेते हैं। ठीक, आयोडीन वाले में क्या होगा, आयोडीन वाले में भी सेम चीज़ है, तुम्हारा P4 और प्लस आयोडीन। ठीक, क्या बना देगा, PI3। ठीक, अच्छा फिर क्या होगा, सेम चीज़ है, अल्कोहल के साथ PI3 तुम्हारा क्या बन जाएगा, RI प्लस यहाँ 3 कर लो अगर बैलेंस करना ही है तो, और H3PO3। राइट, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारी होगी अल्कोहल प्लस P4 यानी फॉस्फोरस तुम्हारा प्लस आयोडीन गिव्स आउट एल्किल आयोडाइड प्लस H3PO3। ठीक है, बैलेंस तुम लोग कर लेना, बैलेंस मैं नहीं कर रहा। ठीक, तो ये तो हो गया कि अल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाए, फॉस्फोरस हैलाइड को यूज करके। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है जिससे हम लोग एल्किल क्लोराइड्स बना सकते हैं, चलो अब उसको देखते हैं। ये नोट डाउन हो गया, चलो ठीक है, अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, वो बेसिकली लास्ट रिएक्शन है आज के लेक्चर की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब जो आज की लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है बेसिकली कि क्लोरो एल्केन्स कैसे बनाए अल्कोहल से, वो है थायोनिल क्लोराइड को यूज करके। ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। ऑलराइट, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। चलो, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। ठीक है, SOCl2। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक, और तुम्हारा थायोनिल क्लोराइड है। होना सब में वही है, तुमको मैं अभी बता रहा हूं, होना सब में वही है, इसमें भी वही होगा। क्या, OH हट के Cl लग जाएगा। ठीक है, OH हट के Cl लग जाएगा, तो तुम्हारा RCl हो गया। ठीक, साथ में इसके क्या बनता है, साथ में इसके बनता है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, उड़ जाती है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस होती है जो कि उड़ जाती है। ठीक है, इसको रुको थोड़ा सा वैसे लिखूं। ठीक है, तुम्हारा एल्किल क्लोराइड तो बन गया, साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकल जाती है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद बनता है, असल में HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो ये दोनों गैस के फॉर्म में होती हैं। ठीक, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा थायोनिल क्लोराइड से कैसे एल्किल क्लोराइड बनाए। ठीक है, अच्छा ये मेथड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट कर लो, ये मेथड थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड हमेशा प्रेफर किया जाता है क्लोरो एल्केन बनाने के लिए एज कंपेयर टू फॉस्फोरस क्लोराइड्स। ऑलराइट, PCl3 या PCl5 की तुलना में हम लोग थायोनिल क्लोराइड को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं क्लोरो एल्केन बनाने के लिए। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि अगर आप देखो जो थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन कराई हमने, तो हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस के फॉर्म में मिले। ठीक है, दोनों गैस के फॉर्म में मिले, तो जब भी ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमेशा एनवायरनमेंट में स्केप कर जाएगी। स्केप कर जाएगी तो हम लोग को ऑलमोस्ट
प्योर क्लोरोएल्केन मिलेगा, हम लोग को उसको प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PCl5 जो हम लोग कर रहे थे, तो PCl5 के साथ रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट में POCl3 और HCl मिल रहा था, राइट। PCl3 के साथ जब रिएक्शन कर रहे थे तो H3PO3 मिल रहा था, ठीक, बराबर मात्रा में मिल रहा था, राइट। तो ये बराबर मात्रा में मिल रहा, तो इसको हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है, प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे ये दोनों गैसेज हैं, इन्वायरमेंट में एस्केप कर जाती हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्योर क्लोरोएल्केन मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग को थायनिल क्लोराइड ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू PCl3 या फिर PCl5 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड्स। ऑलराइट, तो ये हो गया पूरा आप लोग का प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ऑलराइट, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आई हो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।